तो यार आज हमारे पास आए हुए हैं दो कजन्स और उनकी दो कजनें, एक माल्टा और एक लालो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है चीज़ को, समझ नहीं आ रही ना क्या बात करूं। तो यार मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों बाइक्स की और इनके ऑनर्स की। तो आज हमारे पास आई हुई है दो CB150F और इनके ऑनर्स। तो आइए चलते हैं इनके पास, चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यार मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि यार ये बाइक्स जो है ना मोस्टली मैंने बड़ी कम मॉडिफाई हुई देखी है। मतलब कि ये बाइक्स वैसे ही थोड़ी सी स्पोर्टी होती हैं। जैसे अगर कोई बंदा 125 लेने के बारे में सोच रहा होता है तो GS150 ऐसी बाइक होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं होती है, लेकिन ये बाइक शुरू से ज़रा स्पोर्टी होती है। तो आप लोगों ने मतलब आप तो पहले ये बताएंगे, आप दोनों कजन हैं? यस, कज़न है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आप दोनों ने मतलब पहले से सोचा था कि एक जैसी बाइक्स रखनी है और उसके बाद उनको मॉडिफाई करवाना है, या फिर बाद में फैसला किया था? नहीं, मैंने पहले ले ली थी, इसने बाद में लिया अभी महीने में 2-3 महीने। और ये मैंने पहले से मॉडिफाई करनी शुरू की थी, अब इसने अब से मॉडिफाई करनी शुरू की है मेरे साथ, सेम कर लिया अब सही बाइक। है, सही है, सही है। तो आपने इनको देख के फैसला किया कि यार मैं रेडी कर लूंगा। तो ठीक है, आपकी बाइक है ये वाली? जी जी ठीक है, और आपकी बाइक है ये वाली? जी। ठीक है, इन दोनों के मॉडल्स बताते हैं मुझे। ये 23 है और 24 का नंबर लगा हुआ है। ठीक है, और आप? ये 18 का नंबर है, 18 का। ठीक हो गया। तो मुझे सबसे पहले अब आप ये बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जब बाइक जैसे स्टॉक आई थी या जो भी था, तो आप लोगों ने कब सोचना शुरू किया कि यार इनको ज़रा मॉडिफाई करते हैं और क्यों? पहले आप बताएं सर। ये भाई ने पहले मैंने बाइक ली थी दो, ये इसी मई में मैंने बाइक ली थी। ठीक है, मई से फिर मेरा पहले ही इरादा था, क्योंकि मैंने पहले ये बाइक चलाई हुई थी अपने कज़न की। सही है। तो फिर मुझे पता था, हाँ, हाँ। इसलिए फिर मैंने कहा इसको, फिर मैंने ली, इसको तैयार तुर किया। सही तो है। अब ये दिसंबर तक ये बनी हुई है। अच्छा। 6 महीने में ये सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब ये आपने बाइक ली तो ये आपने अभी कहा कि अभी आपने खरीदी है, लेकिन जी। बाइक ये 2018 की, तो आपने यूज़ में ली थी ये? जी, यूज़ में ली थी, OLX से ली सही। थी। अच्छा यूज़ में अच्छा, ली थी। ठीक है। और ये कितनी चली हुई बाइक मिली थी ये आपको? जब मैंने ली थी तब ये चली हुई थी 5000। अच्छा, और ये आपकी चली हुई है 8000। मतलब बहुत ही कम चली हुई बहुत है। ही कम चली। डन हो गया सर। तो अब आप मुझे इस बाइक के बारे में बताएंगे, जैसे अब आपने खरीदी थी, अभी रिसेंटली ही खरीदी हुई है बाइक। अब प्लेटफॉर्म ली थी ये तो। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने जैसे स्टार्ट करें, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था इसको मॉडिफाई पहले करना? सबसे पहले एक जोश लगवाया था, ठीक है, फिर टायर चेंज करवाया था, सही है। फिर वो ग्रिप्स वगैरह असम्बलीज चेंज कराई थी, फायर किट लगाई थी। सही है, ऐसे और इशारे चेंज कराए, बैक लाइट तैयार की, फ्रंट लाइट तैयार की, ठीक है, ऐसी फिर इंजन गेज लगवाया। सही अब है। कुछ सामान है वो मंगवाया, वो अभी तक आया नहीं। ठीक है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा बाइक्स के पास आ जाते हैं और मुझे साथ साथ बताते जाएं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप दोनों ने जो चीज़ें करवाई थी इसके ऊपर कॉस्ट क्या क्या आती है, दोनों बताते हैं अपनी अपनी ये बाइक्स के। इंजन गेज 10,000 कॉस्ट कट जाता है ठीक विद है। डिलीवरी। और ये ग्रिप्स जो M45 हो गई हैं ये वो डाउन बाइक करवाई, डाउन की बाइक करवाने के बाद उन्होंने पैसे लिए, वो सही सारा है। उसमें कॉस्ट आ गई 2000 इतनी। ठीक है। हैंडल, ये वाइजर, ये राइजर, ग्रिप्स वगैरह इसमें 6-7 या मैक्सिमम 10,000। ठीक है। उसके बाद ये टायर पिछला लिया, ये 10,000 12,000 का कॉस्ट कर सही गया। है। अगला टायर लिया, ठीक है। वो 3 या 4,000 का कॉस्ट कर गया। ठीक है। उसके बाद इंजन गार्ड लिया, ये कर गया 3-4 का। स्टैंड लगवाया, उसके बाद ये मीटर की लाइटें लगवाई, उसके बाद अगली लाइट तैयार करवाई, अगली लाइट है। तैयार करने में 5 से 6,000 लग ठीक है। गया। अब अगली लाइट के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं देख रहा था कि इस बाइक की जो अगली लाइट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। जी, जी। तो मुझे आगे थोड़ा सा बताएं अपनी अगली लाइट्स के बारे में। ये अगली लाइट की आप इसकी जनरल लाइट थी, ठीक उसके है। अंदर बस हेलोजन बल्ब आता है। सही है। ठीक है, वो हेलोजन बल्ब इसको खुलवा के हर चीज़ के अंदर पहले एक प्रोजेक्टर लिया, मार्केट से प्रोजेक्टर नहीं मिलता था। ठीक है। तो मार्केट जाके फिर फुड़ के प्रोजेक्टर लिया, उसके बाद ये नीचे ओडी स्टाइल लाइट ली, फिर उसको दोबारा हमने खुद फिट हर की, डाउन बाइक मैंने खुद की हर चीज़। सही है। फिर करवा के फिर इसको दोबारा पैक करवा के अभी लाइटिंग है इस तरह लाइट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप मुझे ऐसे ये बताएं कि जैसे आपने बाइक तो ये यूज़ में खरीदी थी, तो आपने बाइक कितने की खरीदी थी? ये मैंने बाइक ली थी 3 की, 3 लाख रुपए की रेंज ली की। थी। सही है, तो बिल्कुल स्टॉक थी। ठीक कोई है। इसमें कोई- और आपने बाइक कितने की खरीदी थी अभी 2000? 450 की। 450 की। तो मतलब अगर रीसेल वाइज देखा जाए तो मतलब प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है इन लोगों को। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ये स्पेशल एडिशन है, वैसे भी वो सिंपल है। अच्छा 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 अच्छा, तो इसमें फ़र्क क्या होता है? बस ऑरेंज रिम का फ़र्क है और ग्रे कलर कलर दे है। दिया उन्होंने, ग्रे हाँ, कलर और है। अब ब्लू भी दे दिया कलर, बस यही फ़र्क है और कोई चीज़। इंजन सेम है, हर चीज़ सेम है। ठीक है। अच्छा, और इसको टाइम कितना लगता है इस तरह बाइक को मॉडिफाई करने में? टाइम दिन के हिसाब से लगता है, कभी एक दिन में इंजन गेज फिट करा लिया, ऐसे एक दिन में ड्रॉप कर लिया, ऐसे या आप ऐसे। अंदाज़ा लगा लें, पैसे पास हो हाँ हाँ। तो हर फिर चीज़। ये हर चीज़ भी हो जाती है, लेकिन टाइम पे भी लगता है। एक चीज़ ये फिर लगवाने में ना एक दिन लग जाता है, पूरा दिन के लिए पूरा दिन 2-3 दिन से ले लेते हैं, फिर इस तरह करवा के बाइक यहाँ तक पहुँचाई है। ठीक है, डन हो गया। तो अब मुझे एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों मतलब एक बाइक की टोटल कन्वर्जन कॉस्ट क्या पड़ती है? ये एक बाइक की टोटल कोई 80 to 90 पड़ गई है। ठीक है, सही। तो मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए की रेंज के अंदर बाइक खरीदें। हेलमेट वगैरह नहीं डाले, अच्छा। हेलमेट वगैरह अलग से सही है, सही। 16 के लिए हुए हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने कभी उसके बारे में सोचा इसको लेंथ करने का या फिर वो लंबा लेंथ करने करने का? का सोचा था, लेकिन
वो चलती नहीं है, बाइक चलती नहीं है। चलती नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारा वेट भी थोड़ा सा इस वजह से भी अच्छा, अच्छा। कभी सोचा नहीं, कभी देखेंगे कि करवानी है तो करवाएंगे। और फ्यूल एवरेज वगैरह क्या आती है इन दोनों बाइक्स की? अब तो दे रही है 20-25 दे रही है। अब इसका जो टायर काम, चेंज है, हर इसके चीज़ exhaust change। लगा हुआ है, इसके अगले दोनों टायर पिछले चेंज है, इतने बड़े बड़े टायर लगवाए हैं, तो उसके लिए ना वैसे पहले 40 कटती थी, 40 अब दे ये 25 पे इतने पे मतलब मैक्सिमम। तकरीबन हाफ के हाफ, आसपास हाफ, 70% जो है उसकी कम हो जाती है। हाफ नहीं है। ठीक है। इन बाइक्स के अंदर कोई ऐसे मसले हैं जो कि आपको लगता हो कि यार ये कंपनी के साथ ही आ गए थे? ये बाइक ना 2018 मॉडल है, इसमें ठीक है। मसला आया था क्योंकि ये ना वो इसका रिंग पिस्टनों का बहुत मसला है, क्योंकि ठीक है। 18 में ना इनका मसला आया था, तो इनको ना बताया था बाइक वालों को, होंडा वालों को, कि इसमें ये मसला आ रहा है। सही है। फिर जब ये इन्होंने ये निकालवाया और मॉडल निकाला था, तब हाँ। इन्होंने कहा था कि इसमें ना सही करके भेजा था, इसमें कोई फॉल्ट नहीं अच्छा, वैसे जब आप ये चला रहे हो 2018 मॉडल के, तो इसके अंदर आपको अभी तक कोई मसला है है। वैसे? इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरी भी चली काम है। सही है। अगर ये 10,000 के बाद ना थोड़े बहुत मसला निकालने लग जाएगी, थोड़े बहुत का मतलब ये कि रिंग पिस्टन वो चेंज करवाने सही पड़ेंगे। है। वो 25 से 30,000 का है थोड़ा सा। 25 से 30 हज़ार के रिंग पिस्टन चेंज होते हैं? वैसे 20-21 कितने के ना कोर्स करते हैं, लेकिन बटरवाई सारा कुछ करवा के 25 तक के कोर्स कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको गाड़ी का बताऊं ना, तो मेहरान के भी अगर आप फॉर एग्जांपल रिंग पिस्टन करवाते हैं ना, तो 35-40 की रेंज में तो उसके भी हो जाते हैं। वही हिसाब है ये। लेकिन अगर आप बाइक को फिट रखें तो कुछ नहीं होगा। ये ऑयल टाइम पे चेंज कराएं और ट्यूनिंग वगैरह कराएं, बाइक को फिट रखें तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। आपकी बाइक कितनी चल गई है? मेरी 11,000 होने वाली है, सही है। और आपको इसमें अभी तक कोई मसला नहीं कोई है? मसला नहीं आया। ठीक है। क्योंकि उन्होंने किया था, बिल्कुल फिट कर दिया था, उसके बाद इसमें कोई मसला नहीं ठीक है। है। इसमें है थोड़ा बहुत मसला, लेकिन मैं टेक केयर बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नहीं आएगा मसला। सर थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बेसिकली ये जो सीरीज़ थे इसका मकसद यही था कि हम आप लोगों के पास लेके आए ऐसी बाइक्स जो कि लोग मॉडिफाई करवाते हैं, और आपको भी पता लगे कि यार किस तरह से आप एक बाइक को मॉडिफाई करवा सकते हैं और उसके ऊपर क्या कॉस्ट आती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है कि यार ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और नेक्स्ट हम किस बाइक के बारे में आपको बताएं कि यार उसकी मॉडिफिकेशन कॉस्ट कितनी होगी और बाइक्स कितने की मिल जाती है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।